हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भक्त हरि श्रृंखला के अंदर एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य का चरित्र श्रवण करेंगे, जिनका नाम है श्रीपाद श्री भूगर्भ देव गोस्वामी। श्री भूगर्भ ठाकुर ब्रज लीला में प्रेम मंजरी नाम से प्रसिद्ध थे। नवद्वीप लीला में आचार्य पद प्राप्त कर श्री भूगर्भ गोस्वामी नाम से विख्यात हुए। श्री भूगर्भ गोस्वामी पाद के आविर्भाव एवं तिरोभाव का निर्धारित काल, स्थान आदि का पूर्ण परिचय अप्राप्त होने पर भी बाह्य साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काल 1560 विक्रम संवत के बाद का ठहरता है। यह मगध राजधानी के उस सर्वश्रेष्ठ मुंगेर नगर में वहाँ की प्रख्यात ब्राह्मण वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। उस समय वह प्रदेश बंग देशीय यवन शासकों से शासित होने के कारण बंगाल का अभिन्न अंग था। श्री भूगर्भ हिंदी भाषा भाषित श्री चैतन्य देव के एक सर्वमान्य श्रेष्ठ अनुगत थे, जिनकी रास रसिक भाव भक्ति धारा ने पश्चिम को ही नहीं, पूर्व के कितने ही ग्राम और नगरों को प्रकट पूर्ण प्रेम प्रवाह से आपल्लवित किया था। आप अपनी अध्ययन परंपरा के काल में ही गृह का परित्याग कर श्री नीलाचल के उस उद्यान में जहाँ पहुँचे जहाँ श्री चैतन्य देव के प्रिय पार्षद पंडित श्री गदाधर विराजित थे। अपने श्री मनोवांछित उद्देश्य की पूर्ति की साक्षात मूर्ति श्री पंडित गदाधर का श्री चरण आश्रय कर आपने वहाँ कुछ दिन निवास करते हुए श्रीमद् भागवत शास्त्रों का अनुशीलन किया। यद्यपि आपकी अवस्था का यह बाल्यकाल अपने अंतिम सोपान पर था, तथापि श्री चैतन्य देव का प्रतिदिन श्री गुरुदेव प्रांगण में दर्शन एवं उनके दिव्याति दिव्य वैभव मंडित श्री नाम संकीर्तन प्रेमाश्रु प्रवचन ने इनके अंतस्थल को झकझोर दिया था। वे वहाँ संसार से पूर्णता विरक्त होकर अबाध गति से श्री चैतन्य रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। इधर श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद श्री चैतन्य देव का आदेश पाकर श्री वृंदावन के लिए जाने को तैयार हुए। तब श्री गदाधर पंडित जी ने अपने परम प्रिय शिष्य श्री भूगर्भ को, जो गंगा तीरस्थ संपूर्ण पद के रहस्य ज्ञाता थे, श्री लोकनाथ जी के साथ कर दिया। श्री भूगर्भ देव गोस्वामी जी मुंगेरवासी होने के कारण प्रयाग तक के गंगा तीरस्थ पथ भाग से पूर्णतः परिचित थे एवं हिंदी भाषा पर उनका स्वाभाविक अधिकार था। इनके दृढ़ हाथों में एक एकाकी बंगाली भावु भक्तों ब्रज तक पहुंचाने का भार अर्पित कर पंडित गदाधर जी निश्चिंत हो गए। इधर श्री भूगर्भ प्रेम अवतार श्री चैतन्य चंद्र तथा श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण संदर्शन की लालसा को हृदय में रख श्री लोकनाथ जी के साथ हरिनाम संकीर्तन ध्वनि से जांगलिक जीव जनजाति का समुद्धार करते हुए राजमहल, पूर्णिया, कटिहार पथ मार्ग श्री वृंदावन आ पहुँचे। श्री लोकनाथ जी के आदेश को मानकर श्री भूगर्भ देव गोस्वामी वृंदावन में विराजित हो ब्रज के विलुप्त तीर्थों का समुद्धार तथा भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। वे सदैव श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी के साथ एकांतिक भाव से श्री चैतन्य लीला का रसास्वादन करते थे। गोस्वामी श्री जीव चरण सदैव अपने पितृव्य पादों के समकालीन परम श्रद्धास्पद श्री भूगर्भ देव गोस्वामी का सम्मान करते थे। श्री भूगर्भ देव एवं श्री लोकनाथ ब्रज स्थित वैष्णव में प्रखांड पंडित एवं भाव प्रवीण थे। प्रवीण होने के साथ साथ एक आत्मा दो ध्येय मात्र थे। जब मुगल कालीन विप्लवों से आए दिन ब्रजभूमि थर्रा रही थी, ब्रजवासीगण अनेक आक्रमण यातनाओं की कल्पनाओं से त्रस्त एवं व्यस्त थे। ब्रज के विग्रह यहाँ से वहाँ पहुँचाए जा रहे थे। तब गौड़ीय वैष्णव के प्राण श्री गोपाल, जिन्हें कि अब श्रीनाथ जी के नाम से पुकारा जाता है, एवं जो श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य द्वारा श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को सेवा रूप में सौंपे गए थे, उन्हें ही एक बार फिर यवनों के आक्रमण भय से मथुरा की सतगढ़ा हवेली में पूजनार्थ आना पड़ा। ब्रज वैष्णव की बहुत दिन की साधना आज पूर्ण हुई, कारण वे श्री कृष्ण स्वरूप श्री गोवर्धन पर ही नहीं चढ़ सकते थे। आज वे साक्षात मथुरा पधारे थे। उनके दर्शनों की लालसा से अपने वृंदावन वास के एकांतिक नियमों को त्याग कर श्री रूप गोस्वामी अपने प्रिय परिकरों के साथ 1 मास पर्यंत मथुरा में ही रहे थे। उन परिकरों में श्री भूगर्भ जी भी थे। जब श्री महाप्रभु का अंतर्धान एवं उनके प्रिय श्री रूप सनातन जी की तिरोहति से वैष्णव वृंदों का आशा अभिलाषा आलोक बुझता जा रहा था। श्री चैतन्य के जीवन की शेष लीलाओं का दिग्दर्शन मात्र उस समय श्री रूप रघुनाथ के चैतन्य अष्टक एवं श्री स्वरूप गोविंद की दैनंदिनी कड़छा से मिलता था।
इससे जैसा संतोष उन्हें मिलना था वह न मिल पाया। अब तो वे भी न रहे। शनै शनै और भी गोसाईपाद अंतरित होते जा रहे हैं। यह विचार कर संपूर्ण ब्रज वृंदावनस्थ वैष्णव मंडली तत्कालीन वृद्ध वैष्णव एवं परम श्रद्धास्पद श्री भूगर्भ चरण के समीप उपस्थित हुए। सतत जय गौर गान रथ श्री भूगर्भ देव के चरणों में श्रद्धा सहित अभिनंदन कर अपनी अभिलाषित कामना पूर्ति हेतु निवेदन किया। उस समय श्री भूगर्भ गोस्वामी ही एकमात्र श्री गौरगत प्राण वैष्णव थे जो गौरगान श्रवण ध्यान मनन में अपना जीवन अतिवाहित करते थे। भूल कर भी वे श्री गौर चर्चा के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं सुनते थे। उनका तो संपूर्ण देह गौरमय था। श्री भूगर्भ देव की आज्ञा को सर्व मान्य कर श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने श्री चैतन्य देव की उन लीलाओं को जिनका अभी तक परिवर्णन नहीं किया गया था एवं उन गहन सिद्धांतों रहस्यों को जिनका ब्यौरा वार वर्णन पूर्व वैष्णवाचारों से इन्हें प्राप्त हुआ था, अनुपूर्वक रूप में श्री चैतन्य चरितामृत नामक वैष्णवों के सर्वमान्य ग्रंथ को जागतिक जनों के सामने देकर प्रस्तुत किया। यह था श्री भूगर्भदेव गोस्वामी की ही अनुमति का वास्तविक फल जो इस ग्रंथ को हम आज इस रूप में पा रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज जी ने अपने श्री चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में इन भूगर्भदेव गोस्वामी की आज्ञा का अनुकरण किया है। एक बार गोस्वामी जी श्री गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे। आपके पाँव में भारी चोट लग गई। इनके लिए रास्ता चलना दूभर हो गया। उस समय श्री भगवान एक पहलवान भक्त का वेश बनाकर वहां आ पहुंचे। श्री गोस्वामी जी के मना करने पर भी वे उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर उनके निवास स्थान पर ले आए। वहां पहुंचते ही वह पहलवान भक्त अचानक अंतर्ध्यान हो गया। श्री गोस्वामी जी तब इस रहस्य को जान पाए। आप अति व्याकुल हो उठे और दिन भर उनके लिए विलाप करते रहे। रात्रि को जरा आंख लगी तो श्री श्याम सुंदर जी ने स्वप्न में आकर कहा, गोसाई जी तू मेरा नित्य भजन पूजन करता है। यदि एक दिन मैंने तुझे कंधे पर बैठाकर तुझे घर तक पहुंचाने की सेवा कर भी दी तो तुझे इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की यह अमृतमय वाणी सुनकर ये कृतार्थ हो गए। अनुमानतः संवत 1660 में कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन श्री नुकुंज में प्रवेश कर गए। आपके संपूजित श्री छैल बिहारी युगल विग्रह श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में विराजमान है। आपके समाधि का दर्शन श्री राधा दामोदर मंदिर तथा 64 महंत समाज स्थान श्री रंगजी बगीचे के सामने में उपलब्ध है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।